हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार जौहरी मैथ्स माइंड चैनल पे लेके आया हूँ आपके लिए 2D का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम लोग स्क्वायर पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्क्वायर के बारे में बताया था, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज हम आपको रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह से टॉपिक को समझाया जाए कि आप 6th 7th ईयर यहाँ तक कि हाई लेवल में भी जो रेक्टेंगल रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं इस टॉपिक को। रेक्टेंगल होता है एक स्क्वायर की तरह, बस प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 4 साइड इक्वल ना होते, ओनली पैरेलल साइड इक्वल होती है। पैरेलल क्या होती है? वे साइड जो आपस में कभी भी ना मिले, यानी यहाँ पे जो ना मिलने वाली साइड जो पैरेलल साइड है वो AB पैरेलल CD, ठीक इसी प्रकार से AD और पैरेलल BC है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पे 4 आपको राइट एंगल मिलते हैं, जिसमें आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। अगर इसके वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स A, B, C, D 4 वर्टेक्स हैं। और अगर इसकी हम साइड की बात करें तो साइड भी आपको, यानी साइड जिसे बोलते हैं एजेस, अगर एजेस की बात करें तो वो भी आपकी 4 हैं। तो वर्टेक्स में हमने आपको लिखा है ABCD, और एजेस में अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाती है AB, BC, CD एंड DA। अच्छी तरह समझ लीजिए कि रेक्टेंगल जो है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। अगर हम A, B, C और D इसके सब एंगल को ऐड करते हैं तो वो 360 बनता है। तो रेक्टेंगल आल्सो एक क्वाड्रिलेटरल, और अगर इसको ज्योमेट्री की दूसरी फिगर से हम कंपेयर करें तो ये एक पैरेललोग्राम का भी वर्क करता है, ये पैरेललोग्राम भी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है। आगे देखते हैं रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टीज में आपको डायगोनल्स इक्वल मिलेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी डायगोनल्स आपका AC और BD है। AC एंड BD आर इक्वल। इससे पहले अगर हम AB की इसकी लेंथ L मान लें और इसकी जो ब्रेथ है वो B मान लेते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होने पे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ऐसे में अगर डायगोनल की लेंथ निकालते हैं तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी कि आपके पास यहाँ पे AB की वैल्यू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, और AC बराबर जो डायगोनल की लेंथ है वो हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों साइडों का स्क्वायर निकाल के उसका अंडर रूट कर देते हैं। आगे देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जगह हम साइक्लिक रेक्टेंगुलर पढ़े, अगर रेक्टेंगल पढ़े तो ऐसा रेक्टेंगल जो सर्किल के अंदर आता है, या हम कहें कि ऐसा रेक्टेंगल जो जिसके हर वर्टेक्स को सर्किल टच करते हुए निकल जाता है, लाइक दिस। इस टाइप का अगर रेक्टेंगल आपको मिलता है तो वो साइक्लिक रेक्टेंगल कहलाता है, यानी साइक्लिक रेक्टेंगल ABCD। इसको आगे हम जब ज्योमेट्री का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तब उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हमारा बताना है कि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारे वर्टेक्स किसी सर्किल से टच होते हुए जाते हैं वो साइक्लिक रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रेक्टेंगल के अदर फार्मूले। ये लेंथ L है, ये B है, तो आप अगर हम ABCD लिखते हैं और एरिया की बात करें तो आप ध्यान रखिए कि एरिया जो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई। आगे पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहां पे भी स्क्वायर की तरह आप पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर यहां पे हो जाएगा AB
प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यानी अगर ये लाइन का ब्रेथ मान ले तो हम आपको यहाँ पे AB बराबर L मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, B फिर L मिल जाएगा और फिर मिल जाएगा B, यानी 2L प्लस B मीन्स आ जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिए कि पेरीमीटर की होगी यूनिट होगी, सिंपल एक यूनिट होगी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से एरिया में आपको जो यूनिट मिलेगी वो स्क्वायर यूनिट मिलेगी, या मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। अगर हम डायगोनल की बात करें तो इसकी भी यूनिट आपको मीटर ही या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, यानी कि ओनली एक यूनिट आपको मिलेगी, कोई भी यूनिट हो सकती है, वो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ फॉलोइंग फिगर। फिगर आपको दे रखी है, इसको 5 और इसको 4 मान लिया। सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया में आपको सिर्फ क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, यानी 4 × 5 यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4 5 जा 20, और क्योंकि इसकी भी यूनिट मीटर में दे रखी है, मीटर कर दीजिए आप इसको, और इसको भी मीटर कर दीजिए, तो मीटर और मीटर, मीटर की पावर 2। इसका आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता सम ऑफ पार साइड, ये 5 है, ये भी 5 मीटर हो गई, ये 4 मीटर हो गई, तो आप इसको लिखेंगे 5 + 4 + 5 + 4, यानी कि 18 मीटर हो जाएगी। क्योंकि सिंपल अगर आप यूनिट की मल्टीप्लाई यूनिट से करेंगे तो मीटर की पावर 2 होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। लेकिन अगर आप यूनिट को ऐड करते हैं तो ओनली सिंपल यूनिट आएगी। इसके बाद हो गया पेरीमीटर। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल। डायगोनल जैसा कि हमने बताया, दोनों साइडों का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो हो गया 25 + 16, यानी हो गया अंडर रूट 41 मीटर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 550 मीटर, लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ। तो आपको पता है कि जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की वो आपको दे रखी 50 मीटर, और विड्थ आप यहाँ पे b मान लीजिए, यानी आप इसको पहले ABCD डिनोट कर दीजिए, और लेंथ आपकी 50 है और इसको b मान लिया, साथ ही साथ इसका जो एरिया दिया वो 300 दे दिया। हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि 300 इक्वल 50 × b हो गया। देन b इक्वल हो जाएगा 300/50, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 6 13, आपको b इक्वल मिल गया 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question, a floor is 5 meter long and 4 meter wide, a square carpet of side 3 meter laid on the floor, find the area of the floor that is not carpeted। Means आपको एक फ्लोर, एक फर्श दे रखा है इस टाइप से, जो एक रेक्टेंगल फ्लोर है, रेक्टेंगुलर, इसमें आपको 5 मीटर लॉन्ग दे रखा है और 4 मीटर वाइड दे रखा है। इसके अंदर एक कारपेट बिछा दी है आपने, जिसकी एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी 3 मीटर साइड है। स्क्वायर कारपेट है तो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप से ही बनाइए, 3 मीटर है स्क्वायर कारपेट है, यानी PQRS। आपसे कहा जा रहा है ये जो कारपेट बिछाई गई है इसके बाद कितना एरिया इसका बाकी रह जाता है, यानी इस फ्लोर में कितना एरिया ऐसा है जो बिना कारपेट के है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा जो अगर यहाँ पे देखेंगे पार्ट वो एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बिछा हुआ, यानी हम अगर एरिया ऑफ नॉन कॉर्पोरेट
नॉन कॉर्पोरेट, तो वो आपका सिर्फ आपका इतना हो जाएगा L1 B1, यानी कि आप रेक्टेंगल के एरिया से अगर स्क्वायर का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पे हो जाएगा 5 into 4 और माइनस 3 into 3, 5 4 जा 20 और माइनस 3 3 जा 9, यानी कि आपका 11 मीटर स्क्वायर ऐसा एरिया है जिसपे किसी भी तरीके की कोई कारपेट नहीं बिछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ a square part is the same as rectangular part if the side of the square part is 60 meter and the length of the rectangular part is 90 meter, find the breadth of the rectangular part। तो आपको बताया गया कि दोनों का एरिया, यानी जो स्क्वायर आपके पास है, जो स्क्वायर है उसका एरिया और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है। साइड ऑफ द स्क्वायर आपको दे रखी है 60 मीटर, जबकि साइड ऑफ द रेक्टेंगल जो आपको दे रखी है वो ओनली 90 मीटर दे रखी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसकी ब्रेथ बताओ, तो क्वेश्चन में पहले कह दिया कि दोनों का एरिया इक्वल है, यानी A1 A2, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। साइड आपको 60 दे रखी है, यानी कि 60 का स्क्वायर और इक्वल लेंथ आपको दे रखी है 90 और इसको मान लो अपने पास से b, तो b इक्वल क्या हो गया 60 का स्क्वायर 60 into 60 और मल्टीप्लाई में जो 90 है वो डिवाइड में आ जाएगा 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी आपके पास जो ब्रेथ आ गई वो 20 into 2 मींस 40 मीटर आ गई। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sanjeev want to fence the garden in front of his house on 3 sides with lengths 20 meter, 12 meter, 12 meter. Find the cost of the fencing. Fencing means 4 दीवारें, बट यहाँ पे 3 दीवार खींचनी है क्योंकि एक दीवार जो है उसको उसके घर से मिल जाएगी और बाकी 3 साइड में उसको दीवार जो है उसको अपने गार्डन की दीवार बनानी है, जिसमें उसने दे रखा है कि एक आपका 20 दे रखी है और बाकी 12 into 12 दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी दीवार खिंचवानी है और जो आपकी फेंसिंग जब आ जाती है तो 150 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट पड़ जाती है। तो हमको सिर्फ क्या करना, हमको यहाँ दीवार खिंचानी है, नॉर्मल बात है, पर मीटर दिया है, पर मीटर यूनिट होती है पेरीमीटर की, तो सबसे पहले आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर ऑफ फेंस, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो आपके पास आ जाएगी 20 मीटर प्लस 12 मीटर और प्लस 12 मीटर, तो 24 और ये आ जाएगा 44 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट है 150 रुपीज और आपको निकालनी है 44 मीटर की, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर तो 144 इंटू 150, तो 0 का 0 आ जाएगा, 15 4 16 और 15 4 60 और 66। आपको जो रुपए टोटल खर्च करने पड़ेंगे वो 6600 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे दीवार की कॉस्ट के लिए। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा है रेक्टेंगल के बारे में सीखा है, उससे पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल, आगे 2D के सारे टॉपिक को लेकर चलेंगे, कुछ बड़े टॉपिक लेकर चलेंगे हायर लेवल के भी। और आपके अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या अदर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिसका आपको सलूशन जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।